मान रही है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो हर्बल ड्रग्स है या कुछ प्लांट्स वगैरह या फ्रूट्स है वो हमारे पास एज एंटी डायबिटिक यूज़ होते हैं, जो डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो डायबिटीज़, इसमें दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 तो फिर डिफरेंट हमारे जो एलोपैथिक ड्रग्स है उससे भी कुछ कवर हो जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो सीवियर फॉर्म होती है, उसमें हमारे पास जो पेनक्रियास होता है उसकी बीटा सेल की डिस्ट्रक्शंस हो जाती है और फिर वो इनफ इंसुलिन प्रोडक्शंस नहीं करते। तो उसके लिए तो अभी तो हमारे रिसेंटली डिफरेंट एलोपैथिक ड्रग्स वगैरह भी काफ़ी आ गई है और उसकी जो बेसिक थेरेपी है जैसे इंसुलिन वगैरह तो वो भी है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनली कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह या हर्ब्स वगैरह है जो यूज़ होते थे डायबिटीज़ के लिए और अभी भी यूज़ होते हैं, तो उसमें से कुछ देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो डायबिटीज़ के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है मोमोर्डिका केरंथिया। मोमोर्डिका केरंथिया ये बहुत सालों से चलती आ रही है और बहुत सालों से ये यूज़ हो रही है एज अ एंटी डायबिटिक। इसकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, इसके फीचर्स वगैरह। सबसे पहले अगर इसका साइंटिफिक नेम वगैरह देखेंगे तो मोमोर्डिका केरंथिया इसका साइंटिफिक नेम है। फिर इसकी फैमिली जो आ जाती है कुकुरबिटेसी, इसकी अपनी एक फैमिली है, तो ये इसका एक मेंबर है। इसके अलावा उसका जो ऑर्डर है वो है कुकुरबिटल्स। ये किंगडम प्लांटे से रिलेटेड है और ये यूज़ होता है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। अब हमारे पास मोमोर्डिका ये काफ़ी सालों से यूज़ होता चला आ रहा है और ये ट्रेडिशनली हमारे पास यूज़ हो रहा है। ये इसके बारे में एक कंसेप्ट ये भी है कि मतलब इंसुलिन, इसको एज अ इंसुलिन भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ पेप्टाइड्स होते हैं जिसको हम प्लांट इंसुलिन वगैरह कहते हैं। तो आइए इसकी यूजेस की तरफ जाते हैं। इसकी जो यूजेस है उसमें सबसे पहले तो हम मतलब देखते हैं कि ये ट्रेडिशनली काफ़ी सालों से ये यूज़ हो रही है डायबिटीज़ के लिए। जब ये तब से यूज़ हो रही है कि जब एलोपैथी का कोई कंसेप्ट भी नहीं था। तो जैसे मैंने पहले बात की कि इसमें एक पेप्टाइड होता है जिसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। इस पॉलीपेप्टाइड पी को हम क्या कहते हैं कि इसको हम प्लांट इंसुलिन भी कहते हैं। इसका बेसिक जो फंक्शंस है वो क्या है कि वो ये कि ये ग्लूकोज की लेवल को रिड्यूस करता है। जैसे हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास इंसुलिन की कमी होती है तो उसकी वजह से फिर हमारा जो सीरम ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो हमारे फैट टिश्यूज़ या कुछ और प्रोटीन्स या डिस्ट्रक्शंस वगैरह होती है और हमारे पास क्या होते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, तो ये उसको भी बंद कर देता है। तो इसका एक फंक्शन क्या हुआ कि ये डायरेक्टली एज ए इंसुलिन एक्ट करके उसको रिड्यूस करता है। दूसरा ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, तो फर्दर जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है या सिंथेसिस होती है वो उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये हम उसमें भी यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंसुलिन होती तो है लेकिन उसमें से टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है, तो उस टॉलरेंस या रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज अब हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है कि कैरेंथीन्स। ये कैरेंथीन क्या करता है कि ये हम एज ए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और ये पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। जैसे हमारे पास एक एलोपैथिक ड्रग है कि टोल्बिटामाइड, तो टोल्बिटामाइड जो है वो एक पोटेंट हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, लेकिन इस मोमोर्डिका केरंथिया में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कि केरंथीन, ये उससे भी, जो हमारा टोल्बिटामाइड ड्रग है उससे भी ज़्यादा पोटेंट है और ये हमारे पास डायबिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा जो कंस्टिट्यूएंट है वो है विसीन। तो विसीन्स भी हमारे पास एज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ होता है, उसकी भी अपनी एक एक्टिविटी है कि वो हमारे जो सीरम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस कर दे। इसके अलावा इसका जो मेन और अहम काम है वो ये है कि इसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस वगैरह है कि
ये जो हमारे पेनक्रियाटिक से बीटा सेल्स होते हैं, जिसकी बेसिक जो फंक्शन है वो है इंसुलिन की प्रोडक्शन करना, ये उसकी रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि मोस्टली हमारे जो एलोपैथिक ड्रग्स वगैरह है इसमें से ये है, लेकिन वो मोस्टली उसकी रीजनरेशन का कोई कंसेप्ट खास नहीं है उसमें। लेकिन इस प्लांट के साथ क्या है कि हमारा जो बीटा सेल्स की रीजनरेशन है वो भी साथ साथ में होती जाती है। तो ये इसका एक बेसिक और मेन एडवांटेज आ गया यहाँ पर। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास एज अ हर्बल ड्रग यूज होता है डायबिटीज के लिए, वो है मीलिया इजाइडेरेक्टा। इसको हम आम जुबान में ये नीम भी बोलते हैं। तो मीलिया इजाइडेरेक्टा ये भी काफ़ी सालों से ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मीलिया इजाइडेरेक्टा। इसको मतलब दूसरा नेम इसका है कि इजाइडेरेक्टा इंडिका, ये इजाइडेरेक्टा इंडिको भी इसको बोलते हैं। इसकी जो फैमिली है वो है मिलिएशी, जो ऑर्डर है उसका वो है स्पेंडल्स, जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटेसी बिलोंग करता है, और ये यूज होता है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। अब इसकी जो यूज है तो इसमें से क्या है कि प्लांट जो है ये टोटल प्लांट एज अ होल यूज होता है एज अ हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की एक्टिविटी के लिए। क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं या इसके स्टेम हो गए, इसके बार्क्स हो गए या इसकी सीड्स वगैरह हो गए, तो इसमें एज अ हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी है कि मतलब जो हमारे इंसुलिन की कंसंट्रेशन है वो इसको स्टिमुलेट करती है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी जो सिक्रीशन होती है बीटा पेनक्रियाटिक बीटा सेल से उसकी सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करती है। इसके अलावा जो इसके लीव्स है तो इसमें हाई फाइबर्स की कंटेंट्स मौजूद होते हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं कि ये हमारे जो स्टोमिक की जो जीआईटी हमारा है तो जीआईटी की मोटिलिटी को इस तरह करती है कि जो जीआईटी के हमारे कंटेंट्स वगैरह है उसकी जो मूवमेंट है उसको रिड्यूस कर देती है, जो हमारे कंटेंट्स वगैरह जीआईटी में मूव करते हैं। तो ये फाइबर उसकी एम्प्टी को, इसके अलावा जो गेस्टिंग एम्प्टिंग टाइम है हमारे या गेस्टिंग एम्प्टी है तो ये उसको भी रिड्यूस कर देता है, डिले कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है हमारे जो जीआईटी कंटेंट्स है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिमम उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज की या डिफरेंट उसकी, तो ये हमारे जीआईटी में उसकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि उसकी जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स मेनली होते हैं जो प्रिकर्सर है ग्लूकोज के, तो उसके क्या होता है कि उसकी एब्जॉर्प्शंस को रिडक्शन कर देते हैं, उसकी रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शंस नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया जो होगा उसकी रिस्क नहीं होगी। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की रिडक्शन कम होगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज और उसकी प्रिकर्सर्स में। तो अगर हमारे इसकी कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शंस कम होगी तो इसके क्या होगा कि उसके नतीजे में हमारे जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है कि ये हाइपर इंसुलिनीमिया कॉज करती है। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब है कि इंक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन्स। तो ये क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास ग्लूकोज इतने इनफ नहीं है और वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो हमारे पास इंसुलिन जो है एक्सेस का क्वांटिटी में अवेलेबल होगी कंसंट्रेशन में, तो वो जो हमारे एक्सेस शुगर हमारे पास या ग्लूकोज ब्लड में मौजूद है तो वो उसकी कैरी करेगा मसल्स में और उसकी मेटाबॉलिज्म करके उसको रिड्यूस कर देगा, जो हमारी टोटल सीरम ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरी ड्रग आती है वो है एकेशिया अरेबिका। इसको बबल भी कहते हैं। ये एकेशिया अरेबिका ये भी काफ़ी टाइम से यूज़ होता चला आ रहा है और अभी भी इस पर कुछ रिसर्चेज हो रही है, कुछ हाइपोथेसिस इस पर अभी भी अवेलेबल है। लेकिन ये ट्रेडिशनली हमारे फोक मेडिसिन के एज अ फोक मेडिसिन यूज़ होता आ रहा है और अभी भी यूज़ हो रहा है।
इसकी जो साइंटिफिक नेम है वो है विशेरिया निलोटिका। इसकी जो फैमिली है वो है फेबिएशी। इसकी ये हमारे पास दोनों ट्री होती है, ये हमारे पास जो ट्री की उसमें होती है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं इसके। इसकी जो ऑर्डर है वो है फेबल्स। इसकी रैंक हम कहते हैं कि स्पीशीज किंगडम, हमारे पास ये किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है। और इसकी भी एज अ एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है। इसका क्या करते हैं कि इसके लीव्स जो होते हैं उसको ड्राइड फॉर्म में भी हम इसके लीव्स को लेते हैं और उसको एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट यूज करते हैं। वो हमारे जो इंसुलिन की, एक तो इंसुलिन की सिंथेसिस में हेल्प करती है, दूसरे जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में मौजूद है उसकी रिडक्शन में भी हेल्प करता है। तो हमारे जो सीरम ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, इसके जो हमारे फ्रूट्स है तो इसके एक्सट्रैक्ट वगैरह भी यूज होते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर वो हमारे पास एज अ एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज होता है या एंटी डायबिटिक एजेंट यूज होता है। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ वन पे एलियम सिफा। एलियम सिफा ये ऑनियन है, इसको हम जो नॉर्मली बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका ऑनियन। तो ये भी हमारे पास यूज होता है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। और ये तो काफी सालों से, इसकी तो सदियों से यूज होता चला आ रहा है। इवन जब एलोपैथी का कोई नाम और निशान नहीं था तब से ये यूज होता आ रहा है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सिपा। फैमिली है इसकी एमाइलिडेशी। इसकी जो सब फैमिली है वो है एलियोडेशी। और इसका जो ऑर्डर है वो है एस्परजिलस। इसकी रैंक स्पीशीज और इसका जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटे से ये बिलोंग करते हैं। यूजेस की अगर बात करें तो ये यूज होता है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। अब इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसका जो फ्रूट है या जो कॉम्ब है ये भी यूज होता है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। मतलब इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं हम, या फिर ऐसा करते हैं कि इसके जो ड्राइड पाउडर होता है, मोस्टली उसके ड्राइड पाउडर जो होते हैं उसको यूज करते हैं एज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये क्या करती है कि ये हमारे पास जो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसकी रिडक्शंस करती है और हेल्प करती है कि ग्लूकोज को कैरी करने में उसको मसल्स की तरह, ताकि मसल्स में उसकी ब्रेकडाउन हो और उस एनर्जी में कन्वर्ट हो और हमारी जो सीरम ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा फिफ्थ पे जो आता है वो है जिम्नेमा सल्वेस्ट्रिस। जिम्नेमा सल्वेस्ट्रिस इसको बेसिकली शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत अनोखा जो एक फंक्शन है डायबिटीज को कंट्रोल करने का वो है। और ये बहुत मतलब सदियों से यूज होता हुआ चला आ रहा है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है जिम्नेमा सल्वेस्ट्रिस। इसको वैसे हमारे जो नॉर्मल या जो कॉमन नेम है उसका है गुड़मार बूटी जैसे नाम है उसका। इसकी फैमिली है एपोसाइनेशी। इसका जो ऑर्डर है वो है एस्परजिलस। इसका जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटे है। और जो इसके एक्टिविटी हो एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट यूज होता है। अब इसके जो फंक्शंस है वो जरा देखते हैं यूजेस की, किस तरह यूज होता है ये। तो इसके जो यूज है सबसे पहले तो ये कि मतलब ये स्टिमुलेट करता है हमारे जो बीटा सेल है और पेनक्रियास के, वो क्या करते हैं कि इसको स्टिमुलेट करता है। तो उसके स्टिमुलेशन से हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट हो हमारे ब्लड में आ जाए। तो सबसे ज्यादा तो फिर वो इंसुलिन जाके ग्लूकोज की वो कैरी करते हैं मसल्स की तरफ और उसकी ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है हमारे सीरम में। दूसरा है कि ये हमारा जो जैसे मैंने बात की कि पेरिफेरल टिश्यू की तरफ ग्लूकोज की जो अपटेक है उसको इंक्रीज कर देता है। तो जितनी भी ग्लूकोज हमारे प्लाज्मा में मौजूद होती है तो वो उसकी रिडक्शन हो जाती है। जैसे मतलब अगर सीरम में हमारे ग्लूकोज इंक्रीज है कंसंट्रेशन उसकी, तो वो पेरिफेरल टिश्यू की तरफ उसकी इनटेक को इंक्रीज कर देगा। तो उसकी क्या होगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की
जो ब्रेक डाउन होगी उसकी मेटाबॉलिज्म होगी और वो एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे सीरम की ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो उसके बरक्स रिड्यूस होती जाएगी। जितनी हमारी फेरेबल टिश्यू में उसकी ब्रेक डाउन होगी तो उतनी हमारे ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है सीरम में वो रिड्यूस होती जाएगी। अब इस सब के अलावा जो इसका सबसे जो मतलब सब प्लांट्स या उससे डिफरेंट जो इफेक्ट है वो ये है कि अगर इसके जो लीव्स हैं उसको हम मतलब चीव कर लें तो ये क्या करते हैं कि इसमें होते हैं जिम्नेमिक एसिड। ये जिम्नेमिक एसिड हमारे जो टंग होता है उसके ऊपर जाके जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं तो उस टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं अप टू 90 मिनट तक वो क्या करते हैं कि वो ग्लूकोज होता है जैसे ग्लूकोज सक्रोज और कुछ डिफरेंट शुगर्स हो गए जैसे आर्टिफिशियल शुगर्स हमारे पास आ जाते हैं, स्वीटनेस एजेंट यूज़ करते हैं हम जैसे सेकेरिन्स हो गए, एस्पर्टम हो गए, तो ये उसकी डिटेक्शन नहीं करता। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो मतलब पेशेंट होते हैं वो उसको शुगर क्रेविंग नहीं होती कि मतलब उसका डिज़ायर नहीं करता कि वो शुगर खाए। तो जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो पेशेंट को शुगर की डिज़ायर नहीं होगी तो वो शुगर की मतलब वो क्रेविंग नहीं होगी तो वो शुगर खाएगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी उसकी कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की वो भी रिड्यूस होती जाएगी क्योंकि वो शुगर लेता ही नहीं, स्वीट्स फूड्स वगैरह नहीं लेता, शुगर्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह फूड्स है वो नहीं लेता। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो ये मतलब जो हमारे इतने ख़ास नहीं है लेकिन जो हमारी क्या कहते हैं कि पेशेंट के लिए बेहतर है कि मतलब वो शुगर की कंजम्पशंस को रिड्यूस कर देगा। जो प्योर शुगर्स होती हैं हमारे पास उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा। तो ये इनडायरेक्टली हमारे जो ग्लूकोज उसकी सीरम ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस कर देगा। इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं एज आ होम्योपैथिक हमारे पास यूज़ होते हैं डिफरेंट। ये एक जैसे जिम्नेमा सेल्वेस्टिस का एक मैंने यूज़ यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है तो ये यूज़ होता है एज ए एंटी डायबिटिक एजेंट। इसके पाउडर्स बेसिकली यूज़ होते हैं। अब जो लास्ट वन है हमारा है वो है सिजिगम जिम्बुलिनियम। ये सबसे जैसे हम कहते हैं कि सबसे पुराना और सबसे पहला यूज़ होने वाला एक प्लांट है जो शुगर के लिए या डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता था। इसका एक साइंटिफिक नेम इसका है सिजिगम जिम्बुलिनियम। इसकी जो फैमिली है वो है मिर्टेशी। इसके जो ऑर्डर है वो है मेरिटल्स। किंगडम इसका है किंगडम प्लांटे। और इसके जो यूज़ है वो एंटी डायबिटिक एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। अब इसकी यूजेस में सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाइल्डली हमारे पास यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है ट्रीटमेंट में ये क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका है कि जब इंसुलिन की डिस्कवरी नहीं हुई थी एज अ डायबिटीज़ के लिए तो एज अ फ्रंट लाइन जो हम यूज़ करते थे उसकी शुगर को रोकने के लिए और उसको मतलब ट्रीट करने के लिए तो हम ये सिजिगम जिम्बुलिनियम यूज़ करते थे। ये हमारे पास एज अ फर्स्ट मेडिसिन यूज़ होता था, एज अ फ्रंट लाइन हम यूज़ करते थे उसको कंट्रोल शुगर को या ग्लूकोज की जो लेवल को इंक्रीज है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज़ करते थे। ये क्या करता है कि जो हमारे इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये उसको स्टिमुलेट करता है। तो क्या होता है कि उसकी जो हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी ये है कि ये जो हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये जो बीटा सेल्स है उसकी क्या करते हैं कि उसकी रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, उसको अपने बेसिक जो नॉर्मल कंडीशन में ले आने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये इंसुलिन की जो प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करता ही है लेकिन उसकी जो इनहिबिशन या डिग्रेडेशन है उसको भी ये रिड्यूस करती है। मतलब उसकी जो डिग्रेडेशन होती है इंसुलिन की वो भी रिड्यूस कर जाती है, मतलब उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज कर जाती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारी इंसुलिन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को टेकअप करती है, उसको
मसल्स पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ लेके जाती है और उसकी कंजम्पशन होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, मसल्स एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमारे जो सीरम ग्लूकोज कंसनट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये मतलब जनरेशन में भी हेल्प करती है और उसको प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है कि मतलब जो इंसुलिन की डिग्रेडेशन है उसको भी ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो हमारे ट्रेडिशनली यूज होते थे और होते रहे हैं एज एंटी डायबिटिक एजेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए करामत साबित होगी और ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी। सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करना।